वहाँ के सारे अधिकारियों को पता है कि हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, पर अभी तक वहाँ से कोई उठकर नहीं आया है हमारा हाल चल जाने की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बीटीएससी ने कर दिया है पागल आवारा, मुख्यमंत्री साहब दो साथ हमारा। तो ये जो है आयोग और सरकार दोनों का जो हम लोग के प्रति रवैया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये अभी तक हम लोग बेरोजगार हो गए, यहाँ पे धरना स्थल पे नहीं बैठे होते। अगर विश्वास होता तो अभी तक रोजगार में हम लोग रहते हैं। रिजल्ट प्रकाशन के 3 दिन बाद हटा ली, बट अभी 3 महीना हो चुकी है, अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया दोबारा। अगर गवर्नमेंट अपने स्कीम पे काम करती तो आज लड़कियां इस तरीके से रोड पे नहीं आती। न चोर हूँ न ही चौकीदार हूँ, सरकार की गलत नीतियों का मारा बेरोजगार हूँ। अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं और युवा खास करके लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर आते हैं, कई दिनों तक बैठे रहते हैं, उनकी बात कोई नहीं मानता, ना ही कोई आयोग उनके संज्ञान में लेती है। फिर भी युवा अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं, कुछ लोग से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। क्या मामला है, मामला समझाइए। सर 2019 में एक बहाली आई थी कन्या अभियंता की, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा ये 6400 प्लस कन्या अभियंताओं की बहाली निकाली थी, जो कि जिसका काउंसलिंग भी हो चुकी है, सारा प्रोसेस हो चुका था। अभी से 3 महीना पहले रिजल्ट प्रकाशित भी हो गया था। हम लोग सब सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, हम लोग का सिलेक्शन हो चुकी थी, बट आयोग ये कहते हुए रिजल्ट वापस ले लिया कि अगर कुछ इसमें आवश्यकता पड़ी तो हम संशोधन करके इसको पुनः। आयोग ने आपकी रिजल्ट जारी कर दी? जी बिल्कुल जारी कर दी, वापस ले ली। वापस भी ले ली। ये लेने का कारण ये कहते हुए वापस लिया कि अगर इसमें संशोधन की जरूरत पड़ी तो हम इसको संशोधित करके पुनः प्रकाशित करेंगे। 3 दिन रिजल्ट प्रकाशन के 3 दिन बाद हटा ली, बट अभी 3 महीना हो चुकी है, अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया दोबारा। जब रिजल्ट वापस लिया गया था तो आयोग की तरफ से क्या बोला गया था कि कितने दिन में रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे? दिन तो उन्होंने नहीं बोला था, बट बोला था कि जल्द ही इसको संशोधन करके रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। जल्द ही मतलब 3 महीने 6 महीने? 3 महीना की होता है कि 3 साल होता है, कोई नहीं जानता है, बट उन्होंने जल्द ही बोला था। उसी को हम लोग मांग को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन दिए हैं। इसके पहले हम लोगों ने आयोग में भी जाकर धरना दिया था, आयोग में जाकर धरना किया था, पर उससे वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब हम लोग को नहीं मिला। तो हम लोग तंग आकर यहाँ सर हम लोग बैठे हुए हैं धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन। आयोग के कोई पदाधिकारी आपसे बातचीत करने के लिए आए अभी? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया, आज कोई नहीं आया। आयोग में आपने अपना शिकायत दर्ज कराया है कि हम इस तरह की काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ आयोग में शिकायत भी दर्ज कराया है। वहाँ के सारे अधिकारियों को पता है कि हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, पर अभी तक वहाँ से कोई उठकर नहीं आया है हमारा हाल चल जाने की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप किस लिए बैठे हैं, कोई नहीं आया पूछने हम। अच्छा, तो बिहार का ये व्यवस्था है, अगर रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है तो आप खुश मत होइए, हो सकता है आपकी रिजल्ट फिर से वापस ले ली जाएगी। और वहां पर एक और स्लोगन है, बीटीएससी ने कर दिया है पागल आवारा, मुख्यमंत्री साहब दो साथ हमारा। इस तरह की स्लोगन है गर्दनीबाग में, और भी कई तरह का स्लोगन है। और यहाँ पर कुछ महिला अभ्यर्थी भी बैठी हुई हैं कि महिला छात्राएं भी बैठी हुई हैं, उन लोग से बात करने की कोशिश करेंगी। कोई बात करेंगे? 2 मिनट। क्या मामला है? आप लोग से कोई मिलने के लिए आया प्रतिनिधिमंडल आयोग की तरफ से? अभी तक तो कोई नहीं आया है। अच्छा, हम लोग का बस रिजल्ट चाहिए, हम लोग को रिजल्ट चाहिए। हाँ, रिजल्ट चाहिए। कितना दिन बोला गया था, कितना दिन में रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे? देखिए हम लोग को ये रिजल्ट जो है ये कह के वापस लिया गया था कि संशोधित रिजल्ट जो है हम लोग ऐसे विद इन टाइम नहीं दिया गया कि इतने दिन में प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन बोला गया कि जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन 3 मंथ हो गए और अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। तो ये जो है आयोग और सरकार दोनों का जो हम लोग के प्रति रवैया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम लोग बस यही मांग करते हैं कि हम लोग का रिजल्ट जो है वो 7 दिन के भीतर जारी किया जाए। आयोग की तरफ से अभी कोई मिलने नहीं आया आप लोग? नहीं, आयोग की तरफ से कोई अभी मिलने नहीं आया है। और हम लोग आयोग में भी जाके जो है प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन वहाँ से भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि इतने दिन के अंदर जो है हम लोग का रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा। देखिए गवर्नमेंट जो है लड़कियों के लिए इतना स्कीम लेकर आती है, 35% आरक्षण की बात करती है, उसको बढ़ा के 50 कर दिया गया है। कहाँ है हमारी सरकार? हम लोग तो रोड पे हैं। सरकार तो काम कर ही रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो सिर्फ नीति बनाती है, वो स्कीम बनाती है, उस पे जो है कोई भी काम नहीं होता है, बस नीति बना के रख दिया जाता है।
अगर गवर्नमेंट अपने स्कीम पे काम करती तो आज लड़कियां इस तरीके से रोड पे नहीं आती। और पहले अभी भी है जो ये फील्ड जो है इंजीनियरिंग का, उसमें लड़कियों के लिए काफ़ी कठिन होता है आना। कोई लड़कियां गांव से उठ के आती हैं, शहरों में आके पढ़ती हैं। तो अगर यही तरीके से लड़कियों के साथ व्यवहार किया जाएगा तो किसी के भी पेरेंट जो है लड़कियों को इस फील्ड में नहीं आने देंगे। आपको क्यों लगता है इस फील्ड में लड़कियों के लिए कठिन रास्ता है ये? देखिए, इसमें जो होता है हम लोग को कॉलेज दूर दूर मिलता है। जैसे गवर्नमेंट के थ्रू आपका जिस तरीके से रैंक है उस तरीके से कॉलेज मिला आपको, और अब कॉलेज में जाते हैं आना जाना, और अकेले तो आप आ नहीं सकते हैं और जा नहीं सकते हैं। क्यों सुशासन बाबू विश्वास नहीं है क्या? नहीं, विश्वास नहीं है, अभी तक भी विश्वास नहीं है। अगर विश्वास रहता तो अभी तक हम लोग को रोजगार मिल चुका होता। तो ये अभी तक हम लोग बेरोजगार हो गए, यहाँ पे धरना स्थल पे नहीं बैठे होते। अगर विश्वास होता तो अभी तक रोजगार में हम लोग रहते। तो विश्वास होता तो अभी तक हम लोग को रोजगार मिल गया होता। और बेटियां आज सड़क पर बैठी हुई है। बेटियों को सड़क पर बैठने का नौबत क्यों आया? सरकार ये लगातार दावे कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या उसमें एक और स्लोगन जुड़ गया है कि बेटियों को सड़क पर बैठाओ? आखिर बेटियां अगर सड़क पर बैठ रही है तो इसके जिम्मेदार कौन है? हालांकि लगातार सरकार के अलग अलग दावे हैं और अलग अलग तर्क हैं। पता नहीं इनको कब सुना जाएगा, क्योंकि बिहार में कोई भी एग्जाम आता है, कोई वैकेंसी आता है तो हाई कोर्ट से नीचे तो बात ही नहीं करते। हाई कोर्ट तो जाना ही जाना है, आपको धरना प्रदर्शन करना ही करना है, लाठी खाना ही खाना है, बगैर इसके कुछ हो नहीं सकता। बहरहाल जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।